ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ये कागज मेरे पास हैं, इन पर तुम्हारे सिग्नेचर हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जब नरेन ठीक हो जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो जाएगा एंड यू विल नो लॉन्गर बी हिज वाइफ। और तुम्हें हम एक बहुत अच्छा बोनस देंगे। यू शुड बी हैप्पी अंकिता। बस बहुत हो गया। मेरे प्यार की इतनी बेइज्जती मत कीजिए। ना मेरा प्यार कभी बिकाऊ था और ना कभी होगा। मैं मानती हूँ मैंने नरेन से शादी समझौते में की थी क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी, लेकिन अब मैं उनसे प्यार करती हूँ, उनके बिना नहीं रह सकती। और मैं नहीं जानती कि इन पेपर्स पर मेरे साइन कहाँ से आए। मुझे धोखा दिया है ना आपने, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। आज भले ही से मेरा पति मुझे पहचानता नहीं है, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि मैं उनकी पत्नी हूं और एक दिन ऐसा आएगा जब वो मुझे पहचानेंगे और मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। अंकिता, अंकिता तुम समझ क्यों नहीं रही? नरेन तुमसे प्यार नहीं करता। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो वो तुम्हारे साथ खुश कैसे रहेगा? और ये अपना प्यार पाने की जिद में तुम हम सब नरेन को खो देंगे। यही चाहती हो क्या तुम? नरेन का प्यार परी है, उसकी खुशी खुशहाली सब परी के साथ है। अगर तुम नरेन को खुश देखना चाहती हो वाकई में, उसे नॉर्मल देखना चाहती हो वाकई में, तो प्लीज गॉड सेक नरेन को परी के लिए छोड़ दो। प्यार पाने का नहीं देने का नाम है अंकिता। ऐसा समझ लो कि ये तुम्हारा इम्तिहान है और अपने प्यार की खुशी के लिए तुमने अपनी खुशी, अपने अधिकारों को सैक्रिफाइस कर दिया। क्या नहीं कर सकती तुम ये? नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब तक नरेन नॉर्मल नहीं था वो तुमसे प्यार करता था, लेकिन जब वो नॉर्मल हुआ उस दिन से लेके आज तक उसने तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं। आज अगर नरेन तुम्हें अपनाता है ना, तो उसका मतलब है कि वो खुद को ठुकरा रहा है, अपनी हर खुशी, अपनी जिंदगी को ठुकरा रहा है। यही चाहती हो क्या तुम? अपना प्यार पाने की जिद में तुम मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में डाल दोगी क्या? क्या चाहती हो तुम? कि वो पागल बना रहे और तुमसे प्यार करता रहे? Is that what you want? ये है तुम्हारा प्यार? और अगर इस सवाल का जवाब हाँ है ना अंकिता, तो तुमने कभी मेरे बेटे से प्यार किया ही नहीं। तुम सिर्फ एक सेल्फिश लड़की हो और तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि नरेन की खुशी परी है, फिर भी उन दोनों के बीच में खड़ी हो एक झूठी उम्मीद की खातिर कि कभी ना कभी वो तुम्हें अपनाएगा। तुम उसका आज, उसका आने वाला कल सब कुछ बर्बाद कर रही हो। अगर तुम वाकई में नरेन से प्यार करती हो ना अंकिता, तो प्लीज प्लीज उसे परी के लिए छोड़ दो। लेट हिम बी विद परी, क्योंकि नरेन भी यही चाहता है। और तुम्हें जो सोचना है ना अंकिता, अपने घर जाकर सोचो, इससे पहले कि नरेन नीचे आ जाए। यहां से चली जाओ प्लीज। गो। मिसेस करमरकर, मैंने आज आपको यहां पर नरेन की केस डिस्कस करने के लिए बुलाया है। आप उनकी वाइफ हैं, उन्हें चाहती भी बहुत हैं, और आपने उन्हें ट्रीट करने के लिए एक जानलेवा एक्सपेरिमेंट भी किया था। डॉक्टर साहब क्या बात है? नरेन सर ठीक है ना? कोई टेंशन की बात तो नहीं? देखिए, नरेन की दिमागी हालत बहुत ही नाजुक है। पिछले कुछ महीनों से उन्हें दिमाग के बहुत सारे लगातार दौरे पड़े हैं। His brain has gone through several traumas. अब देखिए, कुछ दिन पहले भी वो हॉस्पिटलाइज हुए थे, तभी भी उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल थी। थैंक्स टू परी, उनकी वजह से ही वो ठीक हुए थे। एंड रेस्ट यू नो, मुझे डर है कि इन ट्रॉमास की वजह से
I mean, उनका दिमाग अब किसी भी प्रकार का शौक बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जो चाहते हैं वो अगर उन्हें नहीं मिला तो शायद वो फिर से पागल हो सकते हैं। इसलिए प्लीज, वो जो चाहते हैं, वो जो कहते हैं, आप बस वही कीजिए। अगर वो कहते हैं कि उन्हें खाना खाना है तो खिलाइए। अगर वो कहते हैं कि मुझे घूमने जाना है तो उन्हें घुमाने ले जाइए। जस्ट लिसन एंड इम्प्लीमेंट व्हाटएवर ही डिमांड्स। बस इतना याद रखिएगा कि उनके दिमाग पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं आना चाहिए। अंकिता जी, आपने सुना ना मैंने अभी अभी आपको क्या कहा? मानसी, एक काम करते हैं, तुम और अंकिता अंदर जाके सो जाओ और आई बाबा यहाँ पर सो जाएंगे। मैं जाकर बाहर हॉल में सोता हूँ बच्चों के साथ। अरे नहीं शशांक, मैं आपके साथ हॉल में ही सो जाती हूँ। नहीं मानसी, इस हालत में तुम्हारा बाहर सोना और जमीन पे सोना बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, तो तुम यहीं पर सो। मानसी, क्या हुआ तुझे? तो ठीक तो है ना? ये शशांक क्या बोल रहा था अभी कि तेरी हालत में, मतलब? मन्नू बिल्कुल ठीक है, उससे कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी बात सुनने के बाद तुम भी उसका ख्याल रखोगी। अंकिता, तुम मौसी बनने वाली हो। मैं मासी? मनु, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? बताया क्यों नहीं मुझे? ताई, वो तेरे घर में इतना सब कुछ हो रहा था तो मुझे लगा। मासी, कांग्रेचुलेशन। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। मासी, तुझे पता है मैं चलो मानसी, मैं तुम्हें रूम तक छोड़ आता हूँ। नहीं शशांक, मैं चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ध्यान से। गुड नाइट। चल अंदर चल। मैं चाहते हुए भी तुझे ये नहीं बता सकती मनु कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बताना चाहती हूँ, पता नहीं ऊपर वाला हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। कहीं ये बच्चा रौनक आई? मतलब तुम्हें पूरा भरोसा है ना कि ये शशांक का ही बच्चा है? मासी, तो सोई नहीं अब तक? नहीं, वो नींद ही नहीं आ रही है। ताई, मुझे तुझसे बात करनी है। हाँ बोल। क्या कर रही है मानसी? ऑलरेडी ताई की जिंदगी में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अब तू अपने बारे में बताएगी तो और परेशान हो जाएगी। उसकी परेशानी और मत बढ़ा। मानसी, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? ताई, मुझे पता है तू आजकल बहुत टेंशन में है, तेरे दिमाग में 100 चीजें चल रही हैं, पर यकीन कर, नरेन जीजू सिर्फ तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे। और ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। बस तू हिम्मत मत हारना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो ज्यादा सोच मत। सोचा। आना, मैं जानता हूं कि तुम अंदर हो। प्लीज ओपन द डोर। आना प्लीज, दरवाजा खोलो। आना, आना प्लीज, जस्ट टॉक टू मी। आना, आई डोंट केयर अगर यहां पर लोग आ जाए, आज मैं तुमसे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। आना प्लीज, अपना फोन ऑन करो और मुझसे बात करो प्लीज। आना प्लीज, लेट मी इन। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम दरवाजा खोलोगे और मुझसे बात करोगे। मैं भी यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। आई एम वेटिंग। सुबह तक आ रहा है। आना, अगर तुम्हारी जिद है तो मेरी भी जिद है। सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा तो करूंगा। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। इंसो,
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।